केंद्र की मोदी सरकार ने जातिगत आंकड़ों को अगली जनगणना में शामिल करने का फैसला किया है। इसे लेकर देश भर में नई बहस शुरू हो गई है। हालांकि विपक्षी दल जातीय जनगणना की लंबे वक्त से मांग कर रहे थे। सरकार का कहना है कि इससे पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाने में मदद मिलेगी। तमाम विपक्षी दल इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी की ओर से भी ऐसी ही कोशिश देखी जा रही है। राहुल गांधी का कहना है कि उन्होंने सरकार को यह फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया है। इस चर्चा के बीच राजीव गांधी के बयान की भी चर्चा शुरू है। आपको बता दें कि बात 1990 की है, जब वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। इसमें ओबीसी के लिए 27% आरक्षण था। तब राजीव गांधी ने इसका विरोध किया था। 35 साल पहले कांग्रेस ने मंडल आयोग की रिपोर्ट पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। कांग्रेस सांसद राजीव गांधी ने संसद में यहां तक कह दिया था कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बात 6 सितंबर 1990 की है, जब लोकसभा में मंडल आयोग की सिफारिशों पर चर्चा के दौरान तत्कालीन विपक्षी नेता राजीव गांधी ने इसका खुलकर विरोध किया था। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि आरक्षण नीति से समाज में जातिगत विभाजन को बढ़ावा मिलेगा और यह देश के सामाजिक ताने बाने को कमजोर कर सकता है। राजीव गांधी ने तर्क दिया कि आरक्षण के बजाय आर्थिक आधार पर सहायता प्रदान करना अधिक समावेशी होगा। उनके इस भाषण को उनके राजनीतिक कैरियर का सबसे लंबा और सबसे तीखा भाषण माना जाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर मंडल आयोग कब शुरू हुआ था। आपको बता दें कि मंडल आयोग की स्थापना 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में हुई थी, जिसका उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की पहचान और उनके लिए आरक्षण की सिफारिश करना था। आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की गई थी। हालांकि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकारों ने इस रिपोर्ट को लागू करने में रुचि नहीं दिखाई। इंदिरा गांधी की मौत के बाद उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। उन्हें बहुत समर्थन मिला, लेकिन उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया। 1989 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी की कांग्रेस हार गई और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। उन्हें लेफ्ट और बीजेपी का समर्थन मिला था। 1990 में वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया, जिससे देश भर में बहुत हंगामा हुआ। राजीव गांधी के भाषण और कांग्रेस के रुख ने ओबीसी समुदायों के बीच पार्टी की लोकप्रियता को नुकसान पहुंचाया। इसका नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में कांग्रेस का राजनीतिक आधार बेहद कमजोर हुआ और पार्टी को केंद्र में फिर से कभी पूर्ण बहुमत नहीं मिली। राजीव गांधी ने लोकसभा में कहा था कि सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का फैसला ऐसे समय में लिया है जब देश में पहले से ही बहुत सारी गंभीर समस्याएं हैं। उन्होंने कहा, कश्मीर के हालात आजादी के बाद से कभी इतने खराब नहीं थे। पंजाब में भी हालात बहुत खराब है। असम भी उसी राह पर है। तमिलनाडु भी उसी के करीब है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि देश को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा भाषा को लेकर उत्तर और दक्षिण में तनाव बढ़ रहा है। उस समय और आज के समय में बहुत समानताएं हैं। कश्मीर में कुछ समय से शांति थी, लेकिन अब फिर से तनाव बढ़ गया है। सरकार का दक्षिणी राज्यों के साथ भाषा को लेकर विवाद चल रहा है। सरकार ने इस बड़े फैसले के लिए जमीन तैयार नहीं की है। इसका सबूत यह है कि लोग मारे जा रहे हैं, बसें जलाई जा रही हैं, ट्रेनें जलाई जा रही हैं और इमारतें तोड़ी जा रही हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री देश को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कह रहे हैं और दूसरी तरफ वे हमारे समाज में फूट डाल रहे हैं। 16 साल बाद कांग्रेस की यूपीए सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए एक और कदम उठाया। उन्होंने एम्स, आईआईटी और आईआईएम जैसे कॉलेजों में ओबीसी के लिए 27% सीटें आरक्षित कर दी। इस फैसले का भी बहुत विरोध हुआ। ऊंची जाति के लोगों ने कहा कि सरकार योग्यता को खत्म कर रही है और सिर्फ वोट के लिए ऐसा कर रही है। उस वक्त बीजेपी विपक्ष में थी। बीजेपी ने आरक्षण का समर्थन किया, लेकिन कहा कि आरक्षण का लाभ गरीब लोगों को भी मिलना चाहिए, चाहे वे किसी भी जाति के हों। बीजेपी ने यह भी कहा कि क्रीमी लेयर यानी पिछड़ा वर्गों के अमीर लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए।